नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं वृत्त क्या होता है और वृत्ताकार आकृतियां कैसी होती है। हमने सूर्य को देखा है, सूर्य भी एक बिल्कुल गोल दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा भी बिल्कुल गोल दिखाई देता है। थाली प्लेट बिल्कुल गोल होती है और जो रोटी होती है, मम्मी जो रोटी बनाती है वो भी बिल्कुल गोल होती है। तो ऐसी गोल आकृतियां वृत्ताकार आकृतियां होती है। और वृत्त क्या होता है, वृत्त की वास्तविक परिभाषा क्या होती है, देखें हम। वृत्त ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। ये सभी बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है, जिनकी मतलब इन बिंदुओं की एक स्थिर बिंदु से दूरी क्या रहे, अगर समान रहे तो इन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं और बिंदु पथ पर स्थित सभी बिंदुओं की इस स्थिर बिंदु से दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अर्थात वृत्त पर स्थित O से Q तक की दूरी OQ वृत्त की त्रिज्या है, OR भी वृत्त की त्रिज्या है, OS भी वृत्त की त्रिज्या है, OP भी वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान लंबाई की होती है। वृत्त का चाप क्या होता है, वृत्त पर ही स्थित एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक तय की गई दूरी वृत्त का चाप कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल P से Q तक की जो तय की दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी, ये वृत्त का चाप कहलाती है। और वृत्त पर ही एक बिंदु से चलते हुए ये पूरे एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहलाता है। जैसे P से चलते हुए P Q R S होते हुए वापस P तक पहुंचते हैं, तो ये वृत्त की क्या होगी, एक परिधि कहलाती है। ये वृत्त की परिधि। अब जीवा क्या होती है वृत्त की, वृत्त पर ही स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। यहां इस चित्र में देखें तो ए बी एक रेखाखंड है, जो वृत्त ए बी वृत्त पर स्थित है, बी भी, तो ए बी वृत्त की जीवा कहलाती है। इसी प्रकार पी क्यू भी वृत्त की जीवा है, इसी प्रकार ये सी डी भी वृत्त की जीवा है। पी क्यू देखें तो पी क्यू वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, अर्थात ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरे वृत्त का व्यास कहलाता है। और इसकी विशेषता ये होती है कि ये वृत्त को दो अर्धवृत्तों में विभाजित करता है। और दूसरी विशेषता होती है व्यास की, कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्तखंड, ये त्रिज्यखंड, दो त्रिज्याओं और चाप के बीच का भाग त्रिज्यखंड कहलाता है, और जीवा और वृत्त के चाप के बीच का भाग वृत्तखंड कहलाता है। और ये पूरा वृत्त का घेरा हुआ जो भाग है वो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। थैंक यू।